60 की उम्र के बाद मांसपेशियां अचानक एक दिन में नहीं गलती। वे धीरे धीरे कम होती हैं। पहले सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलती है, फिर कुर्सी से उठने में हाथ का सहारा लेना पड़ता है, फिर चलते समय घुटनों में डर लगता है और एक दिन इंसान सोचता है, मेरे पैर इतने कमजोर कब हो गए। असल खतरा यही है। मांसपेशियों की कमजोरी चुपचाप आती है। शरीर पहले संकेत देता है, लेकिन हम उसे उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। डॉक्टरी भाषा में उम्र के साथ मांसपेशियों की इस कमजोरी को सार्कोपीनिया कहा जाता है। इसका मतलब है शरीर की मांसपेशियों का धीरे धीरे घटना, ताकत का कम होना और रोजमर्रा के कामों में कमजोरी महसूस होना। यह सिर्फ शरीर को पतला नहीं बनाता, ये गिरने का खतरा बढ़ाता है, हड्डी टूटने का डर बढ़ाता है, चलने की क्षमता कम करता है और सबसे डरावनी बात, बुजुर्ग व्यक्ति को दूसरों पर निर्भर बना सकता है। भारतीय बुजुर्गों में यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है, क्योंकि हमारी डाइट अक्सर अनाज पर ज्यादा और प्रोटीन पर कम होती है। यानी पेट भर जाता है, लेकिन मांसपेशियों को बनाने वाला कच्चा माल शरीर तक नहीं पहुंचता। ऊपर से धूप कम, चलना कम, दवाइयां ज्यादा, नींद खराब और दर्द सहते सहते शरीर अंदर से कमजोर होता जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, मांसपेशियां पूरी तरह भाग्य के भरोसे नहीं हैं। 60 के बाद भी उन्हें बचाया जा सकता है, ताकत वापस लाई जा सकती है, पैर मजबूत किए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए इन 5 आदतों को तुरंत छोड़ना होगा, क्योंकि इनमें से कुछ आदतें इतनी सामान्य हैं कि लोग उन्हें बीमारी समझते ही नहीं। पहली आदत है सिर्फ बैठकर दिन गुजारना। यह आदत सबसे शांत है, लेकिन सबसे खतरनाक भी। सुबह उठे, चाय पी, अखबार पढ़ा, फिर कुर्सी पर बैठे, फिर टीवी देखा, फिर दोपहर में लेट गए, शाम को थोड़ा चले और फिर वापस बैठ गए। बाहर से यह आराम लगता है, लेकिन शरीर के अंदर यह मांसपेशियों के लिए जंग जैसा है। मांसपेशियां इस्तेमाल न होने पर कमजोर होती हैं। शरीर बहुत चालाक है। जिस चीज का उपयोग नहीं होता, शरीर उसे बचाकर नहीं रखता। अगर आप पैरों को रोज चुनौती नहीं देंगे, तो शरीर धीरे धीरे पैरों की ताकत कम कर देगा। यही कारण है कि लंबे समय तक बैठने वाले बुजुर्गों में जांघों, कूल्हों और पिंडलियों की ताकत तेजी से घटती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन बुजुर्गों को सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम शारीरिक गतिविधि करने की सलाह देता है। साथ ही सप्ताह में कम से कम 2 दिन मांसपेशियों को मजबूत करने वाली गतिविधि जरूरी मानी गई है। यानी सिर्फ टहलना काफी नहीं है, मांसपेशियों को ताकत का संकेत चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं पर अधिकतर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं, मैं रोज चलता हूं इसलिए मेरी मांसपेशियां सुरक्षित हैं। चलना अच्छा है, लेकिन सिर्फ चलना मांसपेशियों को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। चलने से सहन शक्ति बढ़ती है, लेकिन ताकत के लिए शरीर को हल्का प्रतिरोध चाहिए। समाधान क्या है? हर 30 से 45 मिनट बैठने के बाद 2 से 3 मिनट खड़े हो जाइए। घर में 20 कदम चलिए। कुर्सी से बिना हाथ लगाए उठने बैठने की कोशिश कीजिए। दीवार पकड़कर एड़ी उठाइए। अगर घुटने दर्द करते हैं तो बहुत गहरी बैठकी मत कीजिए, लेकिन कुर्सी से उठना बैठना शुरू कीजिए। शुरुआत में 5 बार, फिर 8 बार, फिर 10 बार और एक आसान टेस्ट करिए। क्या आप कुर्सी से बिना हाथ लगाए 5 बार उठ सकते हैं? अगर नहीं, तो यह सिर्फ कमजोरी नहीं, चेतावनी है। शरीर कह रहा है, मुझे अभी से संभालो, वरना आगे चलकर उठना भी मुश्किल होगा। दूसरी आदत है प्रोटीन को नजरअंदाज करना। भारत में कई बुजुर्गों की थाली में रोटी है, चावल है, चाय है, नमकीन है, मिठाई है, लेकिन प्रोटीन बहुत कम है और यही मांसपेशियों के गलने का बड़ा कारण है। मांसपेशियां ईंटों से नहीं बनती, वे अमीनो एसिड से बनती हैं, जो प्रोटीन से मिलते हैं। जब शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता, तो वह पुरानी मांसपेशियों की मरम्मत नहीं कर पाता। उम्र बढ़ने पर शरीर की मांसपेशियां प्रोटीन के प्रति पहले जैसी संवेदनशील नहीं रहती। इसका मतलब है 25 साल के व्यक्ति को जितने प्रोटीन से फायदा हो जाता है, 65 साल के व्यक्ति को उतने से कम फायदा हो सकता है। इसलिए बुजुर्गों को हर भोजन में थोड़ा थोड़ा अच्छा प्रोटीन चाहिए। आईसीएमआर और राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार भारतीयों के लिए प्रोटीन की जरूरत शरीर के वजन के हिसाब से तय होती है, लेकिन जिन लोगों की डाइट अनाज पर अधिक आधारित है, उनमें प्रोटीन की गुणवत्ता भी मायने रखती है। सरल भाषा में समझिए, सिर्फ पेट भरना काफी नहीं है। मांसपेशियों को दाल, दूध, दही, पनीर, अंडा, मछली, चिकन, सोया, चना, मूंग, राजमा, बीन्स, मूंगफली, तिल और बीजों से पोषण चाहिए।
अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति सुबह सिर्फ चाय बिस्किट लेता है, दोपहर में रोटी सब्जी, शाम को फिर चाय नमकीन और रात में खिचड़ी, तो उसकी थाली में ऊर्जा तो है, लेकिन मांसपेशियों के लिए जरूरी निर्माण सामग्री कम है। फिर वह पूछता है, मेरे पैर क्यों कांपते हैं? शरीर का जवाब होता है, आपने मुझे बनाने का सामान ही नहीं दिया। समाधान क्या है? हर भोजन में प्रोटीन जोड़िए। सुबह दही, दूध, पनीर, बेसन चीला, मूंग चीला, अंकुरित मूंग या अंडा। दोपहर में दाल के साथ दही या चना। रात में हल्का भोजन हो, लेकिन उसमें भी प्रोटीन जरूर हो। अगर दांत कमजोर हैं तो दाल को पतला बनाइए, पनीर नरम रखिए, दही लीजिए, मूंग की खिचड़ी में दाल की मात्रा बढ़ाइए। लेकिन सावधानी जरूरी है। अगर किसी को किडनी की बीमारी है, क्रिएटिनिन बढ़ा है या डॉक्टर ने प्रोटीन सीमित करने को कहा है, तो खुद से प्रोटीन बहुत ज्यादा न बढ़ाएं। डॉक्टर या डाइटिशियन से पूछकर चलें, क्योंकि सही चीज भी गलत मात्रा में नुकसान कर सकती है। तीसरी आदत है धूप से दूर रहना और विटामिन डी की कमी को हल्के में लेना। भारत धूप वाला देश है, फिर भी बहुत लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। कारण साफ है, लोग घर में रहते हैं, धूप से बचते हैं, पूरा शरीर कपड़ों से ढका रहता है और उम्र बढ़ने के साथ त्वचा की विटामिन डी बनाने की क्षमता भी कम हो जाती है। विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं है, यह मांसपेशियों की ताकत, संतुलन और गिरने के खतरे से भी जुड़ा है। कई शोध बताते हैं कि विटामिन डी की कमी बुजुर्गों में मांसपेशियों की कमजोरी और सार्कोपीनिया के खतरे से जुड़ सकती है। यानी अगर आपके शरीर में विटामिन डी कम है तो आपके पैर सिर्फ कैल्शियम की वजह से कमजोर नहीं हो रहे, मांसपेशियों की ताकत भी प्रभावित हो सकती है। यहाँ एक खतरनाक बात समझिए, कई बुजुर्ग गिरने से पहले महीनों तक संकेत देते हैं। पैर भारी लगना, शरीर डगमगाना, जल्दी थकना, घुटने मुड़ने जैसा लगना, कुर्सी से उठते समय कमजोरी। लेकिन परिवार कहता है उम्र हो गई है। असल में यह कमजोरी पोषण की कमी, विटामिन डी की कमी और मांसपेशियों की गिरती ताकत का मिला जुला संकेत हो सकता है। समाधान क्या है? सुबह या शाम की हल्की धूप में 15 से 25 मिनट बैठना कई लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। धूप का समय मौसम और त्वचा के हिसाब से बदल सकता है। बहुत तेज धूप में जलना नहीं है, आरामदायक धूप लें। साथ में डॉक्टर से विटामिन डी की जांच के बारे में पूछें, खासकर अगर बार बार कमजोरी, हड्डी दर्द, पीठ दर्द, पैर दर्द या गिरने का डर हो। अगर कमी है तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी सप्लीमेंट लिया जा सकता है, लेकिन खुद से बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन डी लेना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह कैल्शियम असंतुलन और किडनी पर असर डाल सकता है। इसलिए जांच और सलाह जरूरी है। चौथी आदत है दर्द होते ही बार बार पेनकिलर लेना और असली कारण को छुपा देना। यह आदत बहुत आम है। घुटना दर्द हुआ, गोली ले ली, कमर दर्द हुआ, गोली ले ली, पैर में दर्द हुआ, तेल लगाया और दर्द की दवा खा ली। 2 दिन राहत मिली, फिर वहीं दर्द, फिर गोली। समस्या यह है कि पेनकिलर दर्द को कम कर सकती है, लेकिन दर्द का कारण हमेशा ठीक नहीं करती। अगर दर्द का कारण कमजोर मांसपेशियां हैं, गलत चाल है, घुटनों पर ज्यादा दबाव है, विटामिन की कमी है, नसों की समस्या है या सूजन है, तो सिर्फ दर्द दबाने से शरीर ठीक नहीं होता। उल्टा व्यक्ति दर्द कम होने पर गलत तरह से चलना जारी रखता है और अंदर की कमजोरी बढ़ती जाती है। कुछ दर्द की दवाएं लंबे समय तक या गलत तरीके से लेने पर पेट, किडनी, ब्लड प्रेशर और दिल पर असर डाल सकती हैं। बुजुर्गों में यह खतरा और ज्यादा होता है, क्योंकि पहले से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी या दिल की दवाएं चल रही हो सकती हैं। अब असली डर यहाँ है, अगर दर्द के कारण आप चलना बंद कर देते हैं तो मांसपेशियां और तेजी से घटती हैं, और अगर दर्द छुपाकर गलत तरीके से चलते रहते हैं तब भी नुकसान बढ़ता है। यानी दोनों तरफ खतरा है। सही रास्ता है कारण समझना। समाधान क्या है? दर्द को संदेश समझिए, दुश्मन नहीं। अगर घुटने में दर्द है तो जांघ की मांसपेशियों को मजबूत करना जरूरी हो सकता है। अगर कमर दर्द है तो पेट और कूल्हे की मांसपेशियों की कमजोरी कारण हो सकती है। अगर पैरों में जलन या सुन्नपन है तो शुगर, B12 की कमी या नसों की समस्या हो सकती है। डॉक्टर से जांच कराइए। फिजियोथेरेपिस्ट से सुरक्षित व्यायाम सीखिए। गर्म सिकाई, हल्की स्ट्रेचिंग, वजन नियंत्रण, सही जूते और मांसपेशी मजबूत करने वाले व्यायाम कई लोगों में मदद करते हैं। लेकिन खुद से दर्द की गोली को रोज की आदत बनाना शरीर की चेतावनी पर पर्दा डालना है। 5वीं आदत है नींद खराब करना और रात को शरीर की मरम्मत छीन लेना।
बहुत लोग सोचते हैं कि मांसपेशियां व्यायाम से बनती हैं। आधा सच है। मांसपेशियां व्यायाम से संकेत पाती हैं, पोषण से कच्चा माल पाती हैं और नींद में मरम्मत पाती हैं। अगर नींद खराब है तो शरीर की रिकवरी कमजोर हो जाती है। 60 के बाद नींद कई कारणों से खराब होती है। रात में बार बार पेशाब, देर रात चाय, मोबाइल देखना, चिंता, दर्द, भारी खाना, सांस की समस्या, खर्राटे या दिन में बहुत लंबी नींद। लेकिन खराब नींद का असर सिर्फ आंखों के नीचे काले घेरे तक नहीं रहता। इससे हार्मोन बिगड़ते हैं, भूख बढ़ती है, इंसुलिन संवेदनशीलता प्रभावित होती है, सूजन बढ़ सकती है और मांसपेशियों की मरम्मत धीमी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति दिन में कम चलता है, प्रोटीन कम खाता है, धूप नहीं लेता और रात में नींद भी खराब है, तो मांसपेशियों के गलने की गति तेज हो सकती है। और यही वह चक्र है जिसमें बुजुर्ग फंस जाते हैं। कमजोरी के कारण चलना कम होने के कारण नींद खराब होने से मांसपेशियां और कमजोर, फिर गिरने का डर, फिर और कम चलना। समाधान क्या है? रात को सोने से 2 से 3 घंटे पहले भारी भोजन न करें। शाम के बाद चाय कॉफी कम करें, खासकर जिनको नींद टूटती है। रात में बहुत ज्यादा पानी एक साथ न पिएं, लेकिन दिन में पानी की कमी भी न रखें। सोने से पहले 5 मिनट हल्की सांस की एक्सरसाइज, हल्की स्ट्रेचिंग या शांत बैठना मदद कर सकता है। अगर खर्राटे बहुत तेज हैं, नींद में सांस रुकती है, सुबह सिर भारी रहता है या दिन में बहुत नींद आती है, तो इसे सामान्य मत समझिए। यह स्लीप एपनिया जैसी समस्या का संकेत हो सकता है, जो दिल, दिमाग और मांसपेशियों की ऊर्जा पर असर डाल सकती है। अब अंत में सबसे जरूरी बात, मांसपेशियां बचाने के लिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं। आपको रोजाना शरीर को यह बताना है कि आपकी ताकत अभी भी जरूरी है। सुबह उठकर 5 बार कुर्सी से उठना बैठना, दिन में थोड़ी धूप, हर भोजन में थोड़ा प्रोटीन, हर 30 से 45 मिनट बैठने के बाद खड़े होना, सप्ताह में 2 से 3 दिन हल्की ताकत वाली कसरत, दर्द को दबाने के बजाय कारण समझना और रात की नींद को शरीर की दवा मानना। लेकिन एक चेतावनी याद रखिए, अगर वजन अचानक घट रहा है, भूख कम है, चलने में तेजी से कमजोरी आ रही है, हाथ पैर कांप रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं या कुर्सी से उठना बहुत मुश्किल हो गया है, तो इसे केवल उम्र मत समझिए। डॉक्टर से जांच कराइए। शुगर, थायराइड, विटामिन डी, विटामिन B12, हीमोग्लोबिन, किडनी, लिवर और जरूरत पड़ने पर मांसपेशियों नसों की जांच जरूरी हो सकती है। क्योंकि 60 के बाद सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ लंबी उम्र नहीं है। असली लक्ष्य है ऐसी उम्र जिसमें आप अपने पैरों पर खड़े रह सकें, खुद चल सकें, खुद उठ सकें, खुद नहा सकें, खुद मंदिर जा सकें, खुद बाजार जा सकें और अपने बच्चों पर बोझ नहीं बल्कि उनके लिए ताकत बने रहें। आज से इन 5 आदतों को छोड़ दीजिए। ज्यादा बैठना छोड़िए, प्रोटीन की अनदेखी छोड़िए, धूप से दूर भागना छोड़िए, दर्द की गोली पर निर्भर रहना छोड़िए और खराब नींद को सामान्य मानना छोड़िए। क्योंकि मांसपेशियां जब गलती हैं तो सिर्फ शरीर कमजोर नहीं होता, आत्मविश्वास कमजोर होता है, चाल कमजोर होती है, स्वतंत्रता कमजोर होती है और एक बुजुर्ग की सबसे बड़ी पूंजी उसका अपने पैरों पर खड़ा रहना धीरे धीरे छिनने लगता है। लेकिन अगर आप आज संभल गए तो कहानी बदल सकती है। 60 के बाद भी पैर मजबूत रह सकते हैं, शरीर में ऊर्जा लौट सकती है, गिरने का डर कम हो सकता है और मांसपेशियों को यह संदेश मिल सकता है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी शरीर को मजबूत रहना है।